वेलकम टू आईसीटी वाईफाई अकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के जो सेशन में आज हम बात करेंगे वो हम भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की जो क्लास है वो पहली क्लास है, यानी पॉलिटी की हम जो पहली क्लास यानी फर्स्ट क्लास रहेगी। इसमें हम आपको बताएंगे संविधान क्या है, संविधान किस तरह से मतलब बना, और हमारे लेसन नंबर 1 में किन किन चीजों को रखा गया है, संविधान के अंदर भाग क्या होते हैं और जो अनुच्छेद हैं वो क्या होते हैं, उस सभी चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप आईसीटी वाईफाई अकेडमी चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियोस और क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी आपको इस चैनल पर। और जैसे कि आपको पिछले क्लास में हमने पढ़ाया है, पेट और यूपीपी से रिलेटेड भी काफी बैच ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं और बैच चल रहा है। तो आज का जो सेशन है वो बच्चों की रिक्वायरमेंट के आधार पर इस पॉलिटी के बारे में बताइए। तो आज हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉलिटी होती है, पॉलिटी यानी जो हमारा पास भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम समझेंगे। जैसे देखिए हमारे पास जो मतलब संविधान है वो मतलब हम एक तरीके से हम डर जाते हैं, मतलब एक तरीके से हम मतलब पढ़ नहीं पाते, ये सोच लेते हुए बहुत बड़ा है, हम इन चीजों को नहीं रीड कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है बेटे। मतलब संविधान में क्या है, किताब है जिसको आप इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कोई भी बुक ले लेते हैं, जैसे एच.डी. यादव है, मैथ का बुक आप सबसे फेमस बुक है जो आप पढ़े होंगे, एच.डी. यादव। तो एच.डी. यादव में भी क्या है भाई, लेसन दे रखा होगा है, उसके अंदर भी क्या है भाई, नेम होगा, पेज नंबर होगा। तो इन्हीं चीजों में उसमें क्या होते हैं, लेसन होते हैं। जैसे कि अभी देखो हमने मान लीजिए आपके पास कोई बुक है, क्या है, एच.डी. यादव, क्या है, एच.डी. यादव। अभी नाम हो गया बुक का, और उसके बाद में उसमें क्या रहेगा, लेसन रहेगा, क्या रहेगा, लेसन होगा। अब भाई किस लेसन की आप बात कर रहे हैं, पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा है, इस तरह से लेसन होगा। उसके बाद इसके अंदर आपका उस लेसन का नाम क्या है वह भी होगा। सेकंड थर्ड जो है उसका पेज नंबर, यानी नंबर क्या है, पेज का नंबर क्या है वह भी इसमें दर्शा रखा होगा। सेम प्रोसीजर हमारा होता है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो हम बुक के बारे में अभी हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये संविधान है, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक बुक था एच.डी. यादव, सेम बुक हमारे पास क्या है, संविधान है, जिससे हमारी कानून व्यवस्था बनती है, जिस कानून के अंतर्गत हमें रहना पड़ता है भारतवासी को, वह पुस्तक के बारे में, उन कानून के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसी तरह से जैसे बुक हमारे पास एच.डी. यादव था, वैसे ही हमारे पास क्या है, संविधान है। अब संविधान में भी क्या रखा होगा, लेसन दे रखे होंगे, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। लेसन को क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, लेसन नंबर 4 दे रखा, यहाँ पे क्या दे रखा होगा, लेसन नंबर 3 दे रखा होगा है, दिस इज एग्जांपल। और इसी तरह से हमारे पास नेम दे रखा होगा है, मान लीजिए 4 नंबर परसेंटेज का है, इसी तरह से इसमें भी क्या दे रखा होगा, कोई नाम दे रखा होगा, जैसे मूल अधिकार, मान लेते हैं मूल अधिकार, जैसे भाग 3 में किस चीज को दर्शाया है, मूल अधिकार। अब इसके अंदर पेज नंबर भी दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, पेज नंबर भी दे रखा होगा। लेकिन हम संविधान की भाषा में इसको क्या पढ़ते हैं, अनुच्छेद, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, आर्टिकल। तो मान लीजिए हमारे पास 12 से लेकर के 35 तक क्या दर्शा रखा है, मूल अधिकार। ठीक है, और यही जैसे हमारे पास क्या एच.डी. यादव में टोटल कितने भाग है, कितने लेसन होंगे, 30 लेसन, 30 को लेसन। और इसमें ओनली कितने भाग है, इसके अंदर 22 भाग है। भाई ये तो उससे संविधान से भी ज्यादा है। तो हमारे पास टोटल कितने भाग है संविधान के अंदर, 22 भाग। इसी तरह से आता है जो अनुच्छेद है, यानी इसमें जो पेजेस की संख्या है, जो टोटल अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आर्टिकल, क्या बोलते हैं, आर्टिकल। टोटल आर्टिकल इसके अंदर 395 है, 395 है।
और वर्तमान प्रेजेंट में इनकी संख्या बढ़ गई है, 446 हो गई है, यानी घटते बढ़ते रहती है। शुरुआत में हमारे पास 395 ही थी। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास संविधान है, संविधान में टोटल हमारे पास 22 भाग होते हैं। अगर हम लेसन की बात करें कि कौन सा लेसन है, 22 भाग होते हैं टोटल। जैसे 3 भाग की बात करें तो क्या आ जाता है इसमें, नाम क्या है, मूल अधिकार। 21 अनुच्छेद से कितने तक है, तो बोलेंगे 12 से लेकर के 35 तक क्या है हमारे पास, मूल अधिकार है। तो ये सब चीज सेल्फ प्रोसीजर होता है, लेकिन बच्चा यहाँ पर जो भूल जाता है कि भाई अनुच्छेद क्या होता है, आर्टिकल क्या है, भाग क्या है, लेसन क्या है। तो उन सभी चीजों को आज हम क्लियरली कर देंगे, जिससे कि बच्चे को कोई भी परेशानी क्रिएट ना हो। जैसे कि अभी हमारा जो भारतीय संविधान था, सेम क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान किसने लिखा है, तो संविधान किसने लिखा बताओ बच्चों, संविधान किसने लिखा। हम पूछ रहे हैं संविधान को किसने लिखा था, तो हमारे पास क्या है, प्रेम बिहारी नारायण रायचंद्र। तो देखिए जैसे कि अभी बताया स्टूडेंट ने, प्रेम बिहारी नारायण रायचंद्र है। देखिए जो संविधान को लिखने वाले थे, प्रेम बिहारी नारायण रायचंद्र, प्रेम बिहारी नारायण रायचंद्र। अगर क्वेश्चन पूछता है संविधान किसने लिखा, अगर आप खुद ही बुक बनाइएगा, अब ऐसा कोई आप खुद ही उसको लिखने के लिए लिखेंगे ऐसा नहीं, आप भी किसी से लिखवाएंगे। तो इसी तरह से संविधान को जो लिखा था वो प्रेम बिहारी नारायण रायचंद्र ने लिखा था। तो ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे वो क्या थे भाई, अगर पूछता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्या पूछेगा एग्जाम में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब हम लिखेंगे बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो ये हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन पूछ क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या है। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, स्थायी अध्यक्ष कौन बने, इस सभी तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। या जो हमारे पास संविधान को लिखने वाला कुल व्यय कितना हुआ, यानी खर्च, संविधान को बनाने में कितना खर्च हुआ, तो कितना हुआ भाई 63,96,729 रुपए का टोटल इसमें खर्च हुआ बनाने में इसको, यानी इसके ऊपर व्यय हुआ। अब इसके बाद पूछ लेगा भाई इसको समय कितना लगा, ड्यूरेशन के बारे में भी पूछ लेता। तो इसमें जो समय लगने वाला था वो था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय इसको बनाने में लगा, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय में इसको पूर्ण तरीके से लिख दिया गया। संविधान को एक पूर्ण तरीके से पुस्तक बन करके तैयार हुआ, यानी हमारा संविधान की जो प्रक्रिया थी वह पूर्ण हो गई। और हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1947 को पूर्ण तरीके से लागू कर दिया गया। जैसे बोलते हैं 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया था, लेकिन पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुआ था। पूर्ण यानी जो हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं बेटा, क्योंकि हमारा जो संविधान था वह 26 जनवरी सन 1950 को संविधान इसमें लागू हो गया। उसके बाद हम पूर्ण तरीके से गणतंत्र हो गए, यानी स्वतंत्र हो गए। उसके बाद में क्या है, हम अपना यानी जो संचालन था व्यवस्था का, जो संविधान संचालन का कानून की जो व्यवस्था थी उसको जो है डेवलप कर दिया गया। उसके बाद क्या है, हम उन्हीं कानूनों के आधार पर चलने लगे। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, ये इसकी विशेषता है। और ये लिखित संविधान है, और कुछ देश ऐसे भी हैं हमारे विश्व में जो संविधान जिनके पास संविधान नहीं है, और कुछ देश बिना लिखित संविधान को ही मानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग देश में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इस समय जो हम बात कर रहे थे वो बेसिक आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे, यानी जो हमारे पास पहले भाग से हम इस समय पढ़ाई करेंगे। क्या पहले भाग को हम पढ़ेंगे, जैसे कि अभी पता है आपको संविधान में टोटल कितने भाग होते हैं, हमारे पास 22 भाग होते हैं। और उसमें नाम दे रखा होगा जिसको बोलते हैं अनुसूची दे रखी होंगी।
तो टोटल अनुसूची हमारी भारत संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले हम पहले भाग के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा भाग पढ़ेंगे भाई? पहला भाग पढ़ेंगे। तो हम पहले लेसन के बारे में, फर्स्ट लेसन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। भाग एक। भाग एक क्या कहता है हमारे संविधान में? भाग एक क्या कहता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग कहता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ यानी जो हमारे पास ये हमारा भाग, यानी जो मतलब भाग एक है, ये कितने से कितने तक है, यानी अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। भाई पार्ट 1 है तो 1 से स्टार्ट होगा है। तो भाग 1 में जो अनुच्छेद है वो कितने से स्टार्ट है? 1 से। 1 से लेकर के 4 तक ये अनुच्छेद जाता है। अब इसमें कहा गया है यूनियन एंड स्टेट, जो हमारे पास यानी जो हमारा इंडिया है, यूनियन एंड स्टेट एरिया के बारे में इसमें बताया गया है। संघ का मतलब होता है यूनियन और स्टेट यानी इसके एरिया के बारे में बताया गया है। जो हमारा भारत है यानी जो भारत की सीमा है, जो राज्यों की सीमा है, वो कहां से कहां तक लगती है, और हमारे भारत में कौन कौन सी सीमा किस राज्य की कहां तक लगती है, तो वह भाग 1 में बताया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। भाग लेसन नंबर 1 इसमें आएगा, भाग अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के बारे में पढ़ेंगे भैया। अनुच्छेद 1 में यानी इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? आर्टिकल। यानी इसमें बताया गया है जो हमारे पास भारत है, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ। संघ को इंग्लिश में कहते हैं बेटा यूनियन। यानी क्या है? यूनियन है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारे पास जो इंडिया है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, यानी जो भारत है हमारे राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन, यूनियन टेरिटरी। तो हमें पता होना चाहिए भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो हमारे पास राज्य भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक कन्फेडरेशन जिसको बोलते हैं परिषद, और एक होता है फेडरेशन जिसको बोलते हैं संघ, और एक होता है यूनियन। लेकिन हमारे पास जो भारत है वो कैसा है? एक यूनियन है। अब इनकी क्या विशेषताएं होती है उस चीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास स्टेट भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, पहले में आता है कन्फेडरेशन। क्या बोलेंगे इसको? कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन के अंतर्गत जो भी राज्य आएगा उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। क्या करा जा सकता है? तोड़ा जा सकता है। जैसे मुगल परिषद, मराठा परिषद। तो पहले समय में हम किसी भी राज्य को आसानी से तोड़ सकते थे। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? कन्फेडरेशन। यानी वैसा राज्य जिस राज्य को आसानी से तोड़ा जा सकता है वह कैसा राज्य कहलाता है? कन्फेडरेशन कहलाता है। हिंदी में जिसको हम परिषद कहते हैं। सेकंड नंबर पे क्या होता है बेटा? उसको बोलते हैं फेडरेशन। क्या बोलते हैं? फेडरेशन। अब फेडरेशन को हिंदी में बोलते हैं संघ। अब वैसा राज्य जो मिडिल में आता है भाई, यानी इसको जो है आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, और जो सबसे हाई होता है उसको बोलते हैं यूनियन। यानी अगर कोई भी अगर यूनियन में एक बार आ गया तो मरना और जीना उसको यहीं पड़ेगा। अगर भारत में अगर कोई भी विदेशी राज्य अगर भारत में अगर शामिल कर लिया तो अगर वो सोचे कि हम चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं। क्योंकि हमारा जो इंडिया है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, यानी जो हमारा इंडिया है वो क्या है? यानी राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। तो यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि अगर हम चाहे भाई, अगर गुजराती सोच लगे हम अपना अलग देश बनाएंगे तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो कौन आ जाएगा? आर्मी वाले आ जाएंगे। ठीक है, आर्मी रोकेगी इस चीज। ठीक है, तो मतलब वैसा राज्य है। यानी जो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है वो कौन है?
यानी सबसे मजबूत राज्य होता है उसको बोलते हैं यूनियन, और जो सबसे यानी कमजोर राज्य होता है उसको बोला जाता है कॉन्फेडरेशन, और जो मिडिल में आता है उसको बोलते हैं फेडरेशन। अब कॉन्फेडरेशन चाहे तो फेडरेशन में आ सकता है, लेकिन अगर फेडरेशन यूनियन में आना चाहता है तो उसके लिए अपना यानी जो बिल है उसको जो है तोड़ना पड़ेगा, यानी जो रूल है उसके अंतर्गत उसको तोड़ करके तब इसमें शामिल होना होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो राज्य भी हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। एक कॉन्फेडरेशन जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, और यूनियन जिसको तोड़ा ही नहीं जा सकता है। अगर हमारा जो इंडिया है वो यूनियन है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, किसी भी राज्य को नहीं तोड़ा जा सकता। हाँ, हमारा भारत अन्य विदेशी राज्यों को शामिल होने की अनुमति देता है। अब किस आर्टिकल में बताया गया है वो हम पढ़ते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया। अब आर्टिकल, और हाँ ये भी पता होना चाहिए भाई हमारे भारत में टोटल 28 वो राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने स्टेट हैं? 28, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी हमारे इंडिया में है जिनके बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी हम बात करेंगे सेकंड आर्टिकल की, यानी आर्टिकल नंबर 2, अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 इंग्लिश में बोलेंगे इसको आर्टिकल, क्या बोलेंगे? आर्टिकल। अब अनुच्छेद 2 कहता है संसद, संसद को वह पावर है किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। आर्टिकल 2 कहता है संसद विदेशी राज्य को, यानी कोई विदेशी राज्य भारत में शामिल होना चाहता है तो विदेशी राज्य को मिला सकती है, मिला सकती है। कौन? संसद। संसद को वह पावर होती है कि कोई भी अगर विदेशी राज्य है तो उसको अपने भारत में मिला सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सिक्किम को देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए आप सिक्किम को देख लीजिए। 16 मई सन 1975 को भारत में शामिल किया। जो भारत देखो वो सॉरी सिक्किम अब इस समय राज्य है, लेकिन सिक्किम 16 मई 1975 से पहले एक देश था, एक स्वतंत्र देश था। ठीक है, तो क्या था? एक स्वतंत्र देश था सिक्किम। क्यों? और 16 मई 1975 को भी क्यों शामिल हुआ? भाई ये एक स्वतंत्र देश था और इसके पास में पड़ता है तिब्बत, और चीनियों ने क्या काम किया? तिब्बत पर हमला कर दिया और वहां के जितने भी जो जनता थी उसको अलग अलग बिखेर दिया, किसी को अलग देश में डाल दिया, यानी एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग डाल दिया। इससे क्या हो गई? हमारा जो सिक्किम था, सिक्किम घबरा गया। भाई अगर चीन अगर वहां पे हमला कर दिया तो इससे भाई हमें तो मानना है नहीं। तो सिक्किम ने सोचा था कि हमें किसके पास जाना चाहिए, किससे मदद मांगनी चाहिए? तो वो किसके पास आया? भारत के पास आया। अब एक समय ये थे तो सिक्किम ने मदद मांगी भारत से और कहा कि भाई देखो इस तरह से हम परेशान हैं ऑलरेडी, और तिब्बत पे हमला कर ही दिया, इनको कब्जा कर लिया है, तो हम नहीं चाहते हम बेकसूर मारे जाए। तो भारत से इसने मदद मांगी। अब नेहरू जी ने कहा कोई बात नहीं, आप शामिल हो सकते हैं। हमारा आर्टिकल 2 कहता है हम किसी भी विदेशी राज्य को अपने भारत में शामिल कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 के अनुसार हम इसको शामिल कर सकते थे, लेकिन सिक्किम ने कहा भाई अगर आप ऐसा तो कीजिएगा भाई, जैसे चीन हमारे तिब्बत के साथ कर रहा है, अगर ऐसा ही अगर आप हमारे साथ करने लगे तो ये क्या गारंटी है? तो उन्होंने कहा देखिए हमारे भारत के जो लोग होते हैं, हमारे भारत की जो संस्कृति है सदियों से चला रहा है, यानी जो जानवर होते हैं अब मतलब इतने खतरनाक, यानी इतने जहरीले जानवर, यानी सांप को भी हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है दूध पिलाते हैं लोग, यानी इतना मतलब इतना सीधा और मतलब प्रैक्टिस और इतना मतलब अच्छा व्यवहार करने वाला कोई राज्य मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है अगर हम आपके साथ इस तरह से गलत व्यवहार करें तो हमारा भारत ऐसा नहीं। उन्होंने कहा हमारी भारत की संस्कृति ही अलग है,
हम किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा चलिए ठीक है। उसी के आधार पर 16 मई सन 1975 को सिक्किम को शामिल कर लिया गया हमारे भारत में शामिल किया गया। और इससे पहले देखिए सिक्किम क्या था, एक स्वतंत्र देश था। जब भी हम पढ़ाते हैं बच्चे सोचते हैं अभी सिक्किम के बारे में तो जगह रहती है, क्योंकि सोचते हैं अभी सिक्किम, क्योंकि इतना घुल मिल गया है सिक्किम के अंदर हम सभी लोगों के, मतलब सिक्किम के बारे में जब भी पढ़ाते हैं तो सोचते हैं भाई सिक्किम एक स्वतंत्र देश था, तो शायद जाते हैं तो क्या पता नहीं। तो सिक्किम एक स्वतंत्र देश था जिसे 16 मई सन 1975 को भारत में शामिल कर लिया गया। चीन ने आक्रमण कर दिया था, इस वजह से डर के मारे उन्होंने शामिल कर लिया। अब ये एग्जाम्पल हो गया आपका। अब आर्टिकल 2 कहता है हम, यानी जो संसद है, संसद को बड़ी पावर होती है, किसी भी विदेशी राज्य को इसमें शामिल किया जा सकता है। अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं। आर्टिकल 3 कहता है भाई, आर्टिकल अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3 की अगर हम बात करते हैं तो संसद को बहुत पावर होती है। संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन, वर्तमान राज्य में परिवर्तन। देखिए अगर संसद आर्टिकल 3 कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद किसी भी वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। यानी अभी मान लीजिए जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है और इसको योगी प्रदेश कर दे संसद, तो उसके अंदर राइट्स है, उसके अंदर पावर है कि इसको कर सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों राज्यों को एक जगह में मिश्रित कर दे तो कर सकते हैं, संसद के पास पावर है। तो भाई आप सोचिएगा ऐसा नहीं होने देंगे, यानी राष्ट्रपति के पास में पावर नहीं है किसको जो है रोक पाए। तो मान लीजिए संसद इसको नाम चेंज कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं है अगर राष्ट्रपति भी चाहे इसको रोक सके तो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि इसके लिए कौन सा आर्टिकल 4 यानी अनुच्छेद 3 कहता है, वो सॉरी अनुच्छेद 4 यानी आर्टिकल 4 की इस तरह बात करें तो आर्टिकल 4 कहता है यानी अप्लाई, जब संसद 2 और 3 को अप्लाई कर रही है, जब 2 और 3 को अप्लाई कर रही है, तो अब ऐसा नहीं है कि कोई भी इन चीजों को रोक सके। तो राष्ट्रपति के अंदर भी पावर नहीं है कि भाई किसी को संसद मतलब किसी में कोई परिवर्तन करती है तो उसको रोक पाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है किसी में भी चेंजिंग कर पाए कोई भी रोक पाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता। जब उन्होंने कहा आर्टिकल 4 कहता है कि जब संसद 2 और 3 अनुच्छेद पर लागू हो रहा है, संसद को पावर दी जाती है, तो आर्टिकल 4 भी ये कहता है कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जा सकती। संसद जो फैसला लेगा वह स्वीकार्य होगा। तो ये आई होप कि आप समझ चुके होंगे। जो हमारे पास लेसन 1 यानी भाग 1 के बारे में जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक थे उनके बारे में डिस्कशन किया। जैसे कि हमने अभी बताया हमारे संविधान में टोटल 22 भाग होते हैं और 395 अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल होते हैं, और टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें पहले अनुच्छेद में बताया गया है यानी भाग नंबर 1 जो हमारे पास संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी जो इंडिया एंड स्टेट एरियाज, भाग 1 का नाम है। और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं बेटा। अनुच्छेद नंबर 1 आर्टिकल 1 भारत राज्य का संघ है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है? भारत राज्य का संघ है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। अब इसके अंदर क्या है बताया गया है, हमारे जो भारत के अंदर जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करवाया गया है, यानी कितना एरिया कहां से कहां तक लगता है बेटा, ये सभी चीजों के बारे में हमारे आर्टिकल 1 में बताया गया है। तो इसी तरह से हमारे पास आर्टिकल 1 में 3 प्रकार की स्टेट होते हैं, जैसे कि कन्फेडरेशन जिसको परिषद कहा जाता है, सेकंड होता है फेडरेशन जिसको संघ कहा जाता है, थर्ड होता है यूनियन। जो सबसे मजबूत राज्य होता है उसे यूनियन कहा जाता है और सबसे कमजोर राज्य होता है उसको परिसंघ यानी कन्फेडरेशन कहा जाता है।
और दूसरी बात ये, जब भी आपको एग्जाम में लगाएंगे तो ऐसा मत लगाना, क्योंकि यूनियन को भी हिंदी में संघ कहा जाता है और फेडरेशन को भी संघ कहा जाता है, तो आप इसको इंग्लिश में याद कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा और वहां पर लगाने में एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आसान रहेगा। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप इसको इंग्लिश में याद कीजिएगा। इसी तरह से हमारे पास आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 कहता है, जो हमारे पास संसद है, जो संसद है, संसद कहां पर है भाई बताएगा तो स्टूडेंट, संसद हमारी दिल्ली में, ठीक है। आप बड़ा टाइम लगा रहे हैं बताने में। संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। संसद के पास क्या पावर है? संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। संसद के पास वह पावर होती है, संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने बताया आपको, सिक्किम 16/1975 को सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया। इसी तरह से आर्टिकल नंबर 3 अनुच्छेद 3 कहता है, संसद वर्तमान समय में किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, किसी भी राज्य को किसी भी राज्य में मिला सकती है, ये पावर होती है संसद के पास। और आर्टिकल 4 कहता है, जब संविधान ने कहा कि आर्टिकल 4 जब आर्टिकल 2 और 3 अप्लाई कर रही है संसद, तो आर्टिकल 4 के लिए अकॉर्डिंग इसको चेंज करने की अनुमति नहीं है, यानी राष्ट्रपति भी इसको नहीं रोक सकता। तो इस चीज के बारे में आपको बताया और आप आई होप कि समझ चुके होंगे कि सभी चीज के बारे में। और अब आने वाले 16 तारीख को एग्जाम भी है पेट का, तो आप अच्छे से स्टडी करें स्टूडेंट्स और अच्छे से अपना स्कोर बनाएं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा अपने एक अच्छी परसेंटेज बनाए, क्योंकि आप पता है जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आने वाली है वो सभी प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आने वाली है। यानी पेट अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं और अच्छी आपकी परसेंटेज है, अच्छी अगर मेरिट आपकी है, तो आप लेखपाल में भी फॉर्म डाल सकते हैं, बीडीआरओ में भी डाल सकते हैं, आरओ में भी डाल सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आ रही है, जिसमें ओनली पेट आपसे रिक्वायरमेंट रखी जाती है। तो पेट का होना कंपल्सरी होता है। अभी देखो बहुत सारे एग्जाम पिछली बार भी हुए जिसमें जो है पेट की जो रिक्वायरमेंट रखी गई, तो पेट का होना कंपल्सरी है बेटा। आप पेट को अच्छे से क्वालिफाई कीजिए और अच्छे से स्टडी करेंगे तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और काफी मटेरियल पड़ा हुआ है पेट से रिलेटेड यूट्यूब पर, और उन सभी वीडियोस को आप देख करके आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आर्टिकल लेसन नंबर 2 के बारे में पढ़ाएंगे और मूलाधिकार वगैरह ये सब कुछ हम पढ़ाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नीचे रेड कलर बटन है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। और हमेशा हम एक बात कहते आए हैं आपसे कि आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए, जिससे कि आप भी अपने जो ड्रीम्स हैं उनके टूटने नहीं पाए और आप अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर पाए। और सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको इस चीज के बारे में जानकारी मिले और अच्छा स्कोर बना सके। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।